अब अक्सर ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश कई सारे क्षेत्रों में काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा है, काफी ज्यादा उन्नति कर रहा है, लेकिन इस बीच में देखने को मिला कि जो शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आने वाले भविष्य को संवार रहे हैं, उन्हीं के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन्हीं का जो जीवन है वो अंधकार की तरफ होता हुआ चला जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की और अनुदेशकों की। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्र पूरे तन मन से, पूरी निष्ठा के साथ अपने काम को करते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन न जाने क्यों सरकार इनकी समस्याओं को नहीं सुन रही है। लगातार ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रख रहे हैं। बार बार परियोजना भवन जाते हैं, निदेशालय जाते हैं और हर बार वहां से इन्हें ये आश्वासन मिलता है कि आप लोगों का काम हो रहा है, वेबसाइट पे भी काम जाता है, तो कभी पोर्टल पे काम जाता है, इस वजह से आप लोगों की समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि शासनादेश भी जारी हो जाते, कार्यवृत्ति भी जारी हो जाती, लेकिन इसके बाद भी इन शिक्षा मित्रों का काम नहीं हो पाता है और ये शिक्षा मित्र काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी तो मुख्य समस्या नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि को लेकर इन शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि इनके मानदेय में वृद्धि की जाए, जिससे इनका भविष्य जो वो सुधर सके, क्योंकि इतने अल्प मानदेय में अपने जीवन का यापन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। इतनी महंगाई के समय में बच्चों को पढ़ाना, बूढ़े माँ बाप की दवाइयों को लाना, ये सारी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, लेकिन न जाने क्यों सरकार बिल्कुल भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ जहाँ सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं काफी ज्यादा कुशल तरीके से चल रही है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा है, तो वहीं इन शिक्षा मित्रों की तरफ क्या सरकार नजर उठा के नहीं देख रहे? जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ सभी नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों को ये पता है कि शिक्षा मित्रों की कैसी समस्या है, अनुदेशकों की कितनी सारी समस्याएं हैं और उनके द्वारा भी यही कहा जाता है कि हाँ, इन लोगों की समस्याएं तो है और उनके हल के लिए इनके द्वारा काम भी किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 2017 से लेकर 2025 तक शिक्षा मित्र तिल तिल तरस रहे हैं अपनी समस्याओं के हल के लिए, और वहीं अगर बात करें हम कुछ समय पहले की, तो लगभग 2 से 3 साल से लगातार शिक्षा मित्र और अनुदेशक शासन प्रशासन से मुलाकातें कर रहे हैं, लगभग हर एक दिन हर एक अधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं, तो फिर क्यों आखिर इनकी समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है? कभी कह दिया जाता है कि अधिकारी का स्थानांतरण हो गया, तो कभी कह दिया जाता है कि मुख्य सचिव नहीं है। इसी तरह की तमाम बातें इन शिक्षा मित्रों को कही जाती हैं, हर बार महज आश्वासन दे दिया जाता है, जिससे इन शिक्षा मित्रों का जीवन उम्मीदों पे टिका हुआ है, आशाओं पे टिका हुआ है और आश्वासन के साथ ये सभी शिक्षा मित्र अपने जीवन को काट रहे हैं। एक तरफ अब ये कहा जा रहा है कि फरवरी में जब बैठक होगी तब इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया जाएगा। एक तरफ ये भी कहा गया था कि जो प्रयागराज में बैठक होगी, कैबिनेट बैठक में इन शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो 8 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सौगात देने की बात कही गई थी, उस पर भी कुछ ना कुछ काम जरूर किया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कैबिनेट बैठक हुई, ना तो शिक्षा मित्रों के लिए कुछ कहा गया, ना ही 8 लाख उन संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से कुछ किया गया। बस सरकार इन शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को और अन्य संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को महज आश्वासन पर आश्वासन दे रही। आखिर क्यों सरकार ऐसा कर रही, ये सवाल लगातार इन शिक्षा मित्रों के द्वारा और अन्य जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा उठाया जा रहा है। फिर भी न जाने क्यों सरकार इनकी समस्याओं का हल नहीं कर रही है। अब इस बीच में देखने को मिल रहा है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार है वो इन सारे मुद्दों को लटकाना चाहती है और 2027 के विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहती है। तो क्या इन शिक्षा मित्रों का जीवन अब चुनावों के लिए बचा हुआ है? क्या शिक्षा मित्र सिर्फ चुनावों के बीच में इनकी समस्याओं को सुना जाएगा और इनका हल किया जाएगा? फिलहाल अब तो फरवरी के लिए काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही है। इसी के साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अप्रैल में जब नया सत्र शुरू होगा तब भी कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासनादेश कब जारी करते हैं, ये देखना काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, उन पे काम किया जा रहा है, लेकिन इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है सरकार की द्वारा। इस वजह से ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक काफी ज्यादा परेशान है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।